हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डिस्कस करते हैं डेली के कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़। सो उस सीरीज़ के आज है 4 मार्च, तो आप डिस्कस करन जा रहे हैं 4 मार्च 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अज के इस सैशन की शुरुआत करांगे आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के नाल। तो अज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज़ ने बिकॉज कल के भी 2 रह गए सी, वो भी दो डिस्कस करांगे, प्लस अज के भी 2 डेज़ ने, तो टोटल मिला के 4 इंपॉर्टेंट डेज़ को कवर करांगे। ये चारों के चारों अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डे कदों ऑब्जर्व होंगे। सैकेंडली इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन उस तो बाद अगर कोई होर रिलेटेड टर्म हैगी आ वो भी अपने लिए जरूरी होंगी है। सो पहला हैगा अपने को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आप ऑब्जर्व करते हैं। सो कल के दिन 3 मार्च को ये जोड़ा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उसको ऑब्जर्व किया। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन। तो इस डे का मेन मकसद होंगे जंगली जीवन के बारे आपू अवेयरनेस जनरेट करने की उन्होंने अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंस हैगी आ। सो इसका बेसिक एम यही है टू रेज अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा एंड रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ साइट्स इन इंश्योरिंग दैट इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। एक पर्टिकुलर चीज़ होंगी है फ्लोरा, एक होंदा फ्लोना। फ्लोरा का मतलब की होंदा है कि जिन्ने भी अपने आस पास पौधे ने, फ्लावर्स ने, जड़ी बूटियां वगैरह जो भी आपको मिलते हैं जंगलों के। उस और फोना मतलब जो भी आपको मिलते हैं जीव जंतु, लाइक कोई एनीमल्स ने, बर्ड्स ने, वो सारे की कार्य चाहते हैं फोना च। हुण आपू अवेयर करवाना कि इन्हां दी अपने इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस है। प्लस एक चीज़ हो रहा है साइट्स, CITES, एक ही है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब फ्लोरा तो फोना दियाँ वो वाली स्पीसीज जड़ियाँ इंडेंजर्ड ने, जिन्होंने बहुत खतरा है, जड़ियाँ आने वाले टाइम खत्म हो सकती हैं, उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रेड होंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया तो उन्होंने आप USA भेज रहे हैं, हो सकता उधर जरूरत हो उन्होंने, तो वो जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा उसनू रेगूलेट करने लिए एक कन्वेंशन बनी हुई है जिसका नाम है साइट्स। तो इस डे के नाल इस चीज़ की इंपॉर्टेंस भी दसी रहती है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं कुछ थ्रैटन स्पीसीज़ का, उहदे लई की रेगूलेशनस ने, उन्होंने विच साइट्स का रोल नू शो करना। बिकॉज साइट्स रेगूलेट करता अगर कोई पर्टिकुलर परसन कोई इहदा इस तरह का ट्रेड कर रहा जिहड़ा कि प्रिवेंटेड है, ठीक है, मतलब अनऑथोराइज ट्रेड कर रहा, उन्होंने परमिशन नहीं है बट इलीगल ट्रेडिंग कर रहा, तो उस चीज़ को इस जोड़ा कन्वेंशन आ वो अंडर फड़िया जा सकता है, उससे प्रॉपर केस हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल 3 मार्च को। तो अगर आप इस साल के थीम की गल करिए वो हैगा सी फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। कि फॉरेस्ट तो लिवलीहुड दोनों को चलाना है, आप अपनी लाइफ को सस्टेन करना है तो प्लैनेट को भी बचाना, क्योंकि जोड़ा अपना प्लैनेट है अर्थ उहदे विच हर एक चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। इकोलॉजी के तुहानूं जो भी जीव मिलता या फिर प्लांट मिलता उसकी अपनी एक वैल्यू आ, क्योंकि अपनी इकोलॉजी के एक उन्होंने फूड सिस्टम चलता है, फूड चेन, फूड वैब। अगर एक पर्टिकुलर चीज़ खत्म हो जाएगी तो वो डिपेंडेंट होने वाली दूसरी चीज़ खत्म हो जाएगी। सो एक चीज़ जरूरी है अगर अपने प्लैनेट को आप बचाना चाह रहे हैं। साइट्स की आप ऑलरेडी गल कर रही है, साइट्स की है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। कि अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज का ट्रेड होंगे जिहड़े कि फोना ते फ्लोरा दोनों तरह दी हो सकदियां, उन्होंने रेगूलेट करने के लिए एक कन्वेंशन साइन हुई है, वो है साइट्स। तो याद रखना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नैक्सट डे अपने को है वर्ल्ड हियरिंग डे, मतलब सुनन का दिन। तो ये जोड़ा है ये भी 3 मार्च को ही ऑब्जर्व होंगे। इसका एम की है टू रेज अवेयरनेस ऑन हाउ टू प्रिवेंट डेफनेस एंड हियरिंग लॉस एंड प्रमोट ईयर एंड हियरिंग केयर अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि लोगों के विच इस चीज़ की अवेयरनेस जनरेट की जा सके कि किस तरह आप डेफनेस को रोक सकते। डेफनेस मतलब जो किसी को सुनना बंद हो जाता है तो उस चीज़ को आप रोक सकते हैं। वह जोड़ा हियरिंग लॉस आ मतलब सुनन शक्ति है जी वो घटन तो रोक सकते हैं, ताकि पूरे वर्ल्ड के हियरिंग मतलब सुनना प्लस ईयर जोड़े अपने कन होंगे ने उन्होंने लिए केयर की जा सकती है। पूरे वर्ल्ड इसकी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए जोड़ा डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हियरिंग की आपको पता ही आप सब समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा तो आप कुछ करांगे किदा, ठीक है। सो ये चीज़
अपने हर एक इंडिविजुअल लिए जरूरी है कि उन्होंने हीयरिंग प्रॉपर होनी चाहिए है। ठीक है, कई बार नैचुरली किसी परसन को नहीं होंगी, वो गल वक्री है, बट समटाइम्स अपना हीयरिंग लॉस हो जाता है अगर आप प्रॉपर केयर नहीं लेते। सो ਇਹਦਾ थीम रखा गया हीयरिंग केयर फॉर ऑल, सब दे लिए हीयरिंग केयर करनी, स्क्रीन करना, रिहैबिलिट करना ते कम्यूनीकेट करना, ये कुछ ਇਹਦਾ इंपॉर्टेंट थीम है। ਹੁਣ वर्ल्ड हीयरिंग डे आ वो मार्क करेगा लॉन्च ऑफ फर्स्ट एवर वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हीयरिंग। पहली जो वर्ल्ड रिपोर्ट हुई सी हीयरिंग दी वो 3 मार्च ਨੂੰ ही हुई सी, ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਤੇ ਲਈ ही वर्ल्ड हीयरिंग डे 3 मार्च ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑब्जर्व करते हैं। सो याद रखना वर्ल्ड हीयरिंग डे 3 मार्च ਤੇ एक era थीम हीयरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहैबिलिट एंड कम्यूनीकेट। नेक्स्ट वो एक होर इंपॉर्टेंट डे है, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और नेशनल सिक्योरिटी डे। तो ये है कि सुरक्षा प्रोवाइड करना, प्रोटैक्शन प्रोवाइड करना। नैशनल सिक्योरिटी डे आ मतलब आपको सेफ रखने के लिए जोड़ा ये डे आ वो ऑब्जर्व होंगे, ये होंगे 4 मार्च, मतलब अज के दिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और नैशनल सिक्योरिटी डे। ਇਹਦਾ एम की है टू ऑनर द वर्क ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सिस, क्योंकि आप देखो अपने घरों के आराम ना बैठे हाँ, आराम ना आप आपदे काम कर रहे हैं, आराम ना आप रात को सो पाने, क्यों सो पाने, क्यों अपनी इन्नी सिक्योरिटी है, बिकॉज अपने लिए बहुत सारिया फोर्सिस काम करदियां ने, बहुत सारे सिक्योरिटी परसोनल काम करते हैं, जिमें कि पुलिसमैन हो गए, पैरामिलिटरी फोर्सिस हो गई, गार्ड हो गए, कमांडोज हो गए, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, तो ये सारे अपने लिए काम कर रहे हैं। तो हुण ये अपने लिए इन्ना काम कर रहा, तो आप एक चीज़ तो कर ही सकते हैं ना, आप इन्हां दे काम नूं रैकगनाइज कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए इन्हां परसोना नूं सिक्योरिटी फोर्सिस नूं ऑनर करने के लिए ये जिहड़ा डे है उसनूं आपां ऑब्जर्व करते, जिसका नाम है नैशनल सिक्योरिटी डे। हर साल 4 मार्च नूं ये ऑब्जर्व करवाया जाता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज जिमें कोई चाइना अटैक कर रहा अपने ते, पाकिस्तान अटैक कर रहा, या फिर केड़ी भी होर कंट्री अटैक कर रही है, कौन काम करता अपने लिए काम करती है आर्मी, या फिर जी भी अपनी सिक्योरिटी फोर्स है, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी। दैन आप आम जिंदगी के भी पुलिस रेगूलेट करने का काम करती है। तो सब कुछ दे लिए अपनी लाइफ के उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ। मार्क्स द डे ऑफ एस्टैबलिशमेंट ऑफ द नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। हम 4 मार्च नूं ही क्यों ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज 4 मार्च नूं ही इंडिया की नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई सी। उस चीज़ की जी कमैमोरेशन के लिए आप इस डे नूं 4 मार्च नूं ऑब्जर्व करते हैं। नैक्सट ये भी अपने को एक होर इंपॉर्टेंट डे है जोड़ा आप 4 मार्च नूं ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो है नैशनल सेफ्टी डे। नैशनल सेफ्टी डे मतलब जी रोड सेफ्टी नाल रिलेटेड हो गया। वैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ मे बी ग्रैजुएशन 'ਚ एक ਆਪਾਂ ਨੂੰ सब्जैक्ट भी आना इन्वायरमेंट एंड रोड सेफ्टी। क्यों इन्ना पढ़ाया जाता, बिकॉज अजकल आप देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होंदा, हर एक परसन को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होंदी है। उस जल्दबाजी में वो अपने जोड़े व्हीकल्स ने या फिर जो भी आपदा कुछ कार चला रहा, बाइक चला रहा, तो बहुत फास्ट चलाते हैं। ठीक है, वो की होंगे कि कुछ परसनस जोड़े जिन्हों की कोई गलती भी नहीं होंगी उन्होंने डैथ्स होंदियां ने। तो अपनी इंडिया जो रोड्स से एक्सीडेंट्स करके मोर्टैलिटी रेट आ काफ़ी हाई है, उसनों रिड्यूस करने के लिए ताकि लोगों को अवेयर करवाया जा सके कि सेफ्टी मेजर्स तुसीं किहड़े अडॉप्ट करने हैं, किस तरह अगर तुसीं सेफ्टी मेजर्स नूं अडॉप्ट करोगे तो एक्सीडेंट्स नूं प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए तो सिग्नल्स बने होंगे आ ताकि आप देखिए प्रॉपर चलीए, उहदे नाल किसी परसन की लाइफ सेव हो सके। बिकॉज मान लो एक्सीडेंट होंदा तो एक परसन जिहदा एक्सीडेंट हो रहा उहदी फैमिली इफेक्ट होएगी, प्लस जिहदे नाल एक्सीडेंट हो रहा है उहदी फैमिली भी इफेक्ट होएगी। तो उहदे लई काफ़ी ज़्यादा जिहड़ियां लाइफ्स ने बचाया जा सकदियां ने अगर प्रॉपर रोड सेफ्टी मेजर सारे अडॉप्ट किए जान। तो उन्हां दे लई अवेयरनेस जनरेट करने वास्ते ही ये जिहड़ा डे है उसनूं आपां ऑब्जर्व करदे हां नैशनल सेफ्टी डे। फाउंडेशन डे जिहड़ा नैशनल सेफ्टी काउंसिल का 4 मार्च से 1972, इसे ਲਈ ही आप उस दिन तो नैशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व करन लग गए। 4 मार्च 1972 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक नैशनल सेफ्टी काउंसिल बनाया इंडिया का 4 मार्च 1966 नूं, जिहड़ा कि पिछला क्वेश्चन पढ़िया सी आपां सॉरी। तो 4 मार्च 1966 नूं ये बनाया गया टू डिवेलप एंड सस्टेन द मूवमेंट ऑफ SHE that is focusing on safety, health and environment। नेशनल सेफ्टी काउंसिल बनया, वो बनया 4 मार्च 1966 नूं। तो उस तो बाद आप नैशनल सेफ्टी डे 1972 च ऑब्जर्व करन लगे। तो इस जो नैशनल सेफ्टी काउंसिल बनया सी उहदा मेन मोटिव से शी मतलब SHE ये फोकस करना, S फॉर सेफ्टी, H फॉर हेल्थ, E फॉर इन्वायरमेंट। नैशनल लैवल पर इन्हां तिन्नां ते फोकस करने लई जिहड़ी काउंसिल बनी सी। उहदे तो बाद इस दिन ही आप नैशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व करन लग गए हर साल 4 मार्च नूं। इस साल का अगर आप थीम देखिए वो किसी
सड़क सुरक्षा मतलब रोड सेफ्टी, रोड्स ते आपां सेफ रखने लिए लोगों को अवेयर करवाइए। सो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट डेज हो गए जिहड़े अपने लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ने। आपां उन्हां दा थीम ते ये कदों ऑब्जर्व कीते जांदे आ वो चीज़ पता होनी चाहिए है। नाउ आपां देखने अपना अज दा फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा की है एक समिट बारे। रीसेंटली एक समिट ऑर्गेनाइज करी है इंडिया दी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इस जिहड़ी समिट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਕਿਹੜੀ कंट्री ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸमिट ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸमिट 2021। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸमिट ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने इस समिट ਨੂੰ ऑर्गेनाइज करवाया एंड इंडिया इस दे विच किहड़ी कंट्री नाल मिल के काम कर रहा? वो कर रहा यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, जिहड़ी कि हर एक इंडैक्स नियर अबाउट टॉप ही करती है। डेनमार्क काफ़ी पीसफुल कंट्री है, तो डेनमार्क इस दे नाल मिल के इंडिया दे नाल मिल के इस विच काम कर रहा। सो ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर जिहड़े अपने नरेंद्र मोदी आ उन्होंने इस समिट ਨੂੰ इनॉग्रेट किया, जिसनों मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक ऑर्गेनाइज करवाया सी। ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म ते हुई है, वो प्लेटफॉर्म सी www.maritimeIndiasummit.in। ਇਹ ਹੋਈ है 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, मतलब 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸमिट ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸमिट ਹੋ ਰਹੀ है। दिस समिट विल विजुअलाइज अ रोड मैप फॉर इंडियाज मैरीटाइम सैक्टर, मतलब इंडिया का जोड़ा मैरीटाइम सैक्टर आ उहदे लई रोड मैप तैयार करेगा कि अगले डिकेड मतलब अगले 10 साल जोड़े कि 21 तो लैके 30 तक चलणगे, मतलब 2021 तो लैके 2030 तक चलणगे। उस 10 साल के टाइम पीरियड इंडिया किस तरह ग्लोबल मैरीटाइम सैक्टर अगे आके काम कर सकता, उस लिए रोड मैप तैयार करने के लिए ये जी समिट है उसनों ऑर्गेनाइज करवाया गया। वर्चुअल ऑर्गेनाइज हुई है। 2 चीज़ां इंपॉर्टेंट ने कि किसने ऑर्गेनाइज करवाई है, समिट का नाम की है, तो किहड़ी कंट्री अपने ना पार्टनरशिप के तौर पर काम कर रही है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है एक अपॉइंटमेंट बारे। ये अपने को हैगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैड ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। एक कमेटी है चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CISC, चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। इस कमेटी के हैड के तौर पर अपॉइंट किया गया इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ दे। तो आप दसना है कि इस पर्सन का नाम कौन है। तो अगर आप इन्होंने चारों ऑप्शनस के विचों देखिए, वो अपने को ऑप्शन सी है वाइस एडमायरल अतुल कुमार जैन। अतुल कुमार जैन को अपॉइंट किया गया। ये गलती नाल इत्थे प्रिंट हो गया, अतुल कुमार जैन तक ही अपना आंसर है। उन्होंने अपॉइंट किया गया हैड ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Vice Admiral Atul Kumar Jain took over as Chiefs of Integrated Defence Staff to Chairman Chief of Staff Committee, Head of Integrated Defence Staff। then ये जो CISC है 3 स्टार रैंक ऑफिसर होंगे जिन्होंने अपॉइंट किया जाता 3 सर्विसेज से, मतलब 3 सर्विसेज होंगे ने वारी वारी उन्होंने रोटेशन होंगी है। सो याद रखना वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन को अपॉइंट किया गया CISC का हैड के तौर पर। नैक्सट क्वेश्चन, हॉटलाइन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाई इंडिया विद विच कंट्री। एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसका नाम है हॉटलाइन। हॉटलाइन का मतलब ये नहीं है कि कोई गर्म लाइन होएगी, इसका मतलब ये आ कि इस हॉटलाइन के बेसिस जिवें मैं कहना ना लैंडलाइन नंबर हो गया फोन कॉल करने लिए होंगे, तो इस तरह हॉटलाइन का मतलब क्या है कि एक इदां दी चीज़ जिहदे थ्रू 2 कंट्रीज आपस किते किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकती है। जदों भी उन्होंने जरूरत पवे उदों ही वो सिक्योरिटी परपज़ के नाल एक दूसरे लिए गल कर सकती है। तो ये किस कंट्री के नाल किया, मतलब एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। सो अगर इन्होंने क्वेश्चन से इन्होंने ऑप्शन के देखो नेबरिंग कंट्री अपने चो सिर्फ और सिर्फ चाइना है, जापान रशिया USA काफ़ी दूर ने, तो चाइना के नाल मिलके ही इंडिया ने हॉटलाइन डिवेलप की है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यदा मतलब की है कि इंडिया तो चाइना के विचकार आप देखें कि पिछले काफ़ी टाइम तो झड़प चल रही है। दोनों कंट्रीज़ दी जड़ियाँ आर्मीज़ ने उन्होंने पिछले साल तो ही 2020 जून तो लैके शुरुआत हुई पई है ना सब कामां दी, तो उस करके इंडिया ते चाइना के रिलेशनस काफ़ी खराब हो चुके हैं। उन्होंने जो रिलेशनस खराब हुए उन्होंने सुधारन दे वास्ते एक शुरू किया गया इनिशिएटिव जिसका नाम है हॉटलाइन। ये की होएगा कि दोनों कंट्रीज़
ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈਂਡਲਾइन उस तो बनया है हॉटलाइन, मतलब किसी भी टाइम दोनों कंट्रीज़ दियाँ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री मतलब इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ते चाइना की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर दोनों आपस टॉक कर सकते हैं अगर उन्होंने लगता किसी टॉपिक पर गल करने की लोड़ हैगी है। तां ही तां ये है कि जो भी कोई प्रॉब्लम हुई नाल दी नाल कॉल करी, नाल दी नाल पूछा कि हाँ जी इदा क्यों कर रहे हो, मतलब अगर चाइना ने अटैक किया, अगर इंडिया ने अटैक किया तो वो पूछेंगे हाँ जी तुसीं इदा क्यों कर रहे हो, मतलब नाल दी नाल मैटर नूं सुलझाउण दे लई ये काम किया गया। हॉटलाइन इस्टैबलिश की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चाइना तो इंडिया का जोड़ा मैटर आ जी लड़ाई है काफ़ी टाइम तो चलती आ रही है। हॉटलाइन की है, एक डायरैक्ट टैलीफोन लाइन है, कॉन्सटेंट ऑपरेशन च रहेगी, हमेशा रेडी है, कदों भी इमीडिएटली कम्यूनीकेट कर सकती ने दोनों कंट्रीज़ दियाँ फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ आपस के विच। तो हॉटलाइन हैल्पफुल होएगी टाइमली कम्यूनीकेशन, मतलब जिवें कि तुहानूं मैं पहले दस्सिया कि टाइम ते जदों भी वो काम होया उदों ही वो आपदे जिहड़े व्यूज़ ने उन्होंने एक्सचेंज कर सकते हैं ताकि जिहड़े उनके रिलेशनस ने वो अच्छे बने रहन। इट इज़ इंपैरेटिव फॉर द टू साइड्स टू चैरिश द हार्ड वॉन रिलैक्सेशन, मतलब बहुत मुश्किल दे नाल रिलैक्सेशन हुई है, बहुत मुश्किल दे नाल जिहड़ा डेडलॉक सी वो टुटिया है, उस चीज़ नूं कंटिन्यू रखने लई दोनों साइड्स के लिए इंपॉर्टेंट आ, इंडिया की साइड्स ते भी ते चाइना की साइड ते भी। इहदे नाल की होएगा उन्होंने दोनों की बॉर्डर मैनेजमेंट आ ते कंट्रोल मैकेनिज्म आ वो भी इंप्रूव होगा, उस दे विच भी सुधार आऊगा। सो कंसलटेशन च मोमेंटम मिलेगा, दोनों कंट्री जो आपस च गल करते रहेंगे तो कोई उन्हां च प्रॉब्लम नहीं आनी। देर अगर आप देखिए कि चाइना तो इंडिया जो क्लैश हो रहा वो कदों स्टार्ट होया, किवें किवें उहदी प्रोग्रेस चली है। तो सब तो पहला पिछले साल जो आप लॉकडाउन नाल जूझ रहे सी तो चाइना ने फायदा उठाया। मई 2020 चाइना तो इंडियन फोर्सिस के क्लैश हो गया नाथूला पास जोड़ा कि सिक्किम के हुण ये भी क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि जोड़ा नाथूला पास है वो किस जगह से लोकेटेड है। तो नाथूला पास सिक्किम के सिक्किम जोड़ा कि इंडिया का पार्ट है, इंडिया की एक स्टेट है, उस जगह पर चाइना तो इंडियन दी फोर्सिस के आपस थोड़ी बहुती झड़प होगी। आफ्टर द सिक्किम स्कवल्स टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज रोज। हुण देखो पहला जो सिक्किम नूं सुलटाया तो दोनों कंट्रीज जी टेंशन आ लद्दाख च ज़्यादा वध गई। लद्दाख के दोनों कंट्रीज के ट्रूप्स ने वो मोबलाइज होने लग गए, एक थां ते दूसरे मूव करन लग गए, ठीक है। तो मतलब टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो गया। उस तो बाद की होया जून 2020 मतलब अगले ही महीने वो चीज़ खत्म नहीं हुई सी, कंटिन्यू होया। जून दे विच की होया इंडिया ते चाइना दी जिहड़ी आर्मी सी वो आपस स्टैंड ऑफ च लग गई, मतलब दोनों कंट्रीज खड़िया हो गया आमो सामने। वो किहड़ा एरिया सी पैंगोंग सो वाला, गालवान वैली ते दौलत बेग ऑलडे, ये तीन रीजन हैगे सी लद्दाख दे विच। लद्दाख जिहड़ा कि मतलब जिथे मेन टेंशन का कारण बन गया LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिहड़ी कि इंडिया ते चाइना दे विचकार बॉर्डर बनाउंदी है। अगर आप अपने नॉर्थ वाले पार्ट की गल करिए जिथे कुछ पार्ट चाइना ने ऑलरेडी अपने तो हथियाया होया। सो ये तीन जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंगोंग सो लेक, गालवान वैली, दौलत बेग ऑलडे, इन तीन जगह पर स्टैंड ऑफ बनया रहा जून 2020। फिर उस तो बाद की होया काफ़ी लाइक जो आप मे भी तुसीं सुनिया होवे जून दे विच ही अटैक होया सी, दोनों कंट्रीज़ के पासों जिहड़ी उन्हां दे सोल्जर्स हैगे सी शहीद होए। तो उस तो बाद की है इंडिया नूं गुस्सा आया, इंडिया ने चाइना दियाँ 59 ऐप्स नूं बंद करता। 59 ऐप्स जिहड़ियां कि चाइना चलदियां सी उन्होंने बंद करता। इन्हां दे विचों एक PUBG भी सीगा, दैन टिकटॉक सीगा जिन्हें लोगों को बहुत दुखी किया। तो वही सारे ऐप्स नूं इंडिया ने बंद करता, बैन करता। उस तो बाद की होया नवंबर दे विच इंडिया ने 43 होर नवीं ऐप्स नूं चाइना दी नूं बंद करता। ये बंद किस दे अंडर किया गया, मतलब अगर तुहानूं पुछिया रहे कि जिहड़ा इंडिया वारी जिहड़ियां ऐप्स उन्हां नूं बंद कर दिंदा, बैन कर दिंदा, वो किस दे अंडर करदा, वो एक प्रॉपर रेगूलेशन बनी हुई है अपने कानून दे विच। वो की है इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000 का एक IT एक्ट आ। उस एक्ट के अंडर सैक्शन 69A आ, ਉਹਦੇ अंडर अपनी जी कंट्री आ सिक्योरिटी परपज़ तो किसी भी ऐप नूं जां फिर अगर कोई कंटेंट आ जिहड़ा ऑनलाइन है उसनूं बैन कर सकती है। हुण उस तो बाद अगर आप नवंबर तो बाद की डिवेलपमेंट देखिए तो आप फरवरी तो क्रॉस किते मार्च च आ गया। तो फरवरी 2021 की होया सी इंडिया ते चाइना ने फाइनली डिसाइड किया कि असीं एक एग्रीमेंट करते हैं पैंगोंग लेक आ जिहड़ी जिथे काफ़ी टाइम तो जून तो स्टैंड ऑफ बनया होया उसनूं तोड़ते हैं। हुण फाइनली दोनों कंट्रीज़ ने आपदियां जिहड़ियां आर्मी सी आपदे फोर्सिस उन्होंने बैकफुट पर ले आना, मतलब पिछे ले आए, उस जगह तो हटा लिया। तो फाइनली जो मैटर है थोड़ा जिहा सुलझिया, उस चीज़ को अगे सुलझाई रखने के लिए जी हॉटलाइन है उसनूं डिवेलप किया गया। सो ये सारा जो बैकग्राउंड से तुहानूं समझा दिता, उम्मीद है तुहानूं कोई भी डाउट नहीं रहा होएगा। अगर आप इस तरह किसी टॉपिक को कवर करते हैं तो अगे आपां नूं किसी भी टॉपिक दे विच कोई भी दिक्कत नहीं। नैक्सट
11th edition of राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 टुक प्लेस एट विच प्लेस। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जिहड़ा हो रहा उहदा 11वां एडिशन हो रहा 2021 दे विच। आपां दसना है ये जिहड़ा 11वां एडिशन है वो किहड़ी प्लेस ते होया। सो ये होया है मुर्शीदाबाद जिहड़ा कि वैस्ट बंगाल दे विच एक प्लेस आ। तो इस जगह ते जिहड़ा 11वां एडिशन हो रहा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव दा। ये जिहड़ा महोत्सव है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव बेसिकली इंडिया के कल्चर नूं, इंडिया की हैरीटेज नूं प्रेजेंट करन दे लई हुंदा है। ये हुंदा एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम का इंडिया का प्रोजैक्ट चलाया होया जिसनूं 2015 दे विच चलाया सी। उसे दे अंडर जिहड़ा ये महोत्सव है उसनूं ऑर्गेनाइज करवाया जांदा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट की हो रहा किन्नवां एडिशन हो रहा ये भी अपन पूछा जा सकता। तो एक किहड़ा एडिशन है 11th एडिशन है किस चीज़ का राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 किस जगह पे होया मुर्शीदाबाद वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो थर्ड एंड फाइनल लैग है 11th एडिशन का राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुर्शीदाबाद वेस्ट बंगाल दे विच होया। अलग अलग कलरस परफॉर्मेंस कलरफुल परफॉर्मेंस जिमें कि लोकल आर्टिस्ट ने दिते जिमें कि बॉल गान हो गया, अलकुब गान हो गया, लेतो गान, झूमरिया, रनपा। तो ये चीज़ां यह जिहियां ने जिहड़ियां आपां नूं स्टेट PCS के एग्जाम दे काफ़ी बारी रैंडमली पूछी जांदियां ने कि तुहानूं मैच करन लई कह देणगे। सो ये चीज़ां किस जगह दियां ने, ये वैस्ट बंगाल दियां ने। तो एक कल्चरल अपने लोकल आर्टिस्ट आ उन्होंने ये परफॉर्मेंस दित्तियां ने बॉल गान, अलकुब गान, लेटो गान, झूमरिया ते रनपा फोक डांसेस। दैन जिहड़ा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है फ्लैगशिप फैसटिवल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। अगर इदा ना कोई भी इवेंट हुंदा कोई फैसटिवल करवाना, कोई अब डांस परफॉर्मेंस कुछ तरह इस तरह का काम करवाना तो कौन कराएगा, अपनी कल्चरल मिनिस्ट्री इसनूं ऑर्गेनाइज करवाउंदी। सो उन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाया एंड एक ही ऑर्गेनाइज हो रहा 2015 तो 2015 तो लैके हुण तक आपां इसनूं जिहड़ा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करवा रही है। कंटिन्यूसली 7 ਜਿਹੜੇ जोनल कल्चर सेंटर हैगे ने वो इस विच पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टार्ट किस लिए होया सी विद एन इंटेंशन टू एग्जिबिट द रिच कल्चरल हैरीटेज ऑफ द कंट्री। मतलब इंडिया जी कल्चरल इंपॉर्टेंस है ना उसनूं शो करने के लिए ही ये स्टार्ट किया गया जिहदे अलग अलग चीज़ां शो होंदियां जिवें कि हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, क्वेश्चन हो गए, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, परफॉर्मेंस आर्ट्स, फोक, ट्राइबल, क्लासिकल, कंटैंपररी सब तरह की चीज़ों प्रेजेंट करने के लिए इंडिया के रिच हैरीटेज कल्चर प्रेजेंट करने के लिए जोड़ा फैसटिवल है उसनूं ऑब्जर्व किया जाता है। दैन इसनूं स्टार्ट किया गया सी एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम के इनीशिएटिव के अंदर जोड़ा कि 2015 लॉन्च किया गया टू प्रमोट इंगेजमेंट अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज सो टू इनहैंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हुण आपां पंजाब दे रेजिडेंट्स हैगे आ, पंजाब ते हरियाणा दोनों के आपस च कल्चरल वैल्यूज़ अलग अलग होणगियां, आपां उन्हां नूं किस तरह कनैक्ट कर सकते। चलो हरियाणा तो छड्डो तो बहुत नेड़े आ, अगर अपनी जिहड़ी कल्चरल बॉन्डिंग करनी होवे असम नाल बहुत दूर है, आप तो अपने लोगों ने उधर मिलती ही नहीं आ, तो उन्होंने कित्थे इकट्ठा किया जा सकता अपने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू तो इस यही काम करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम शुरू किया गया सी 2015 ताकि अलग अलग जोड़े अपनी कंट्री के कल्चर्स है अलग अलग लोग है उन्होंने यूनाइट किया जा सके ताकि इंडिया की जी इंटीग्रिटी आ वो अच्छी बनी रहे। तो उस लिए जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया, वो अंडर ही राष्ट्रीय जोड़ा संस्कृत महोत्सव है उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन 2020। 2020 केड़ी कंट्री पूरे वर्ल्ड की सब तो लार्जेस्ट डिफेंस चीज़ों से स्पेंड करने वाली है, मतलब जोड़े अपने डिफेंस वैपन्स हो गए उन्होंने चीज़ों से खर्चा करने वाली केड़ी कंट्री सब तो लीडिंग कंट्री है। सो अगर आप इन्होंने चारों ऑप्शनस के देखिए 3 कंट्रीज इदां दियां ने जिहड़ियां डिफेंस से काफ़ी खर्चा करदियां, इनफैक्ट इंडिया भी हुण काफ़ी खर्चा करता है, बट यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये इदां दियां कंट्रीज ने जिहड़ियां कि ना सिर्फ डिफेंस नूं आपदे वास्ते खरीददियां आपदे वास्ते बनादियां बट वो इसलिए भी बनादियां डिफेंस वेपन्स नूं जिन्हां नूं वो बाकी कंट्रीज नूं इंपोर्ट कर सकन। ठीक है, सो सॉरी बाकी कंट्रीज नूं एक्सपोर्ट कर सकन। जिवें इंडिया है, इंडिया डिफेंस इन्ना ज़्यादा अच्छा डिवेलप नहीं है, सुरक्षा वास्ते इन्ने ज़्यादा वैपन्स अपने को नहीं है, तो आप करते हैं आप जो यूएसए तो मंगवाने हैं या रशिया तो या फिर चाइना तो या फिर पिछे जो आप राफेल मंगवाए आ फ्रांस तो आपको डिपेंडेंट रहना पैंदा। हुण जिहड़ी कंट्री इसनूं बना रही है तो ऑब्वियसली एक तो उन्हें खर्चा किया आपदे वास्ते डिफेंस ਜਿਹੜੇ वैपन्स वगैरह रखने वास्ते, प्लस उन्हें बाकी कंट्रीज़ में भी सप्लाई करना तो उन्होंने खर्चा करना पेगा। तो अज के टाइम पर पूरे वर्ल्ड की सब तो ज़्यादा खर्चा करने वाली किहड़ी कंट्री है, वो है यूएसए। यूएसए सब तो ज़्यादा खर्चा करती है डिफेंस से। इस तो बाद सैकेंड चीज़ की है
कि अज के टाइम 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ कि हर एक कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ बहुत ज़्यादा ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਪਨਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2019 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਨਾਲੋਂ 3.9 ਗੁਣਾ ज़्यादा खर्चा होया, मतलब 3.9% ज़्यादा खर्चा किया गया 2020 ਵਿੱਚ। मतलब अगर 100 रुपया खर्चा ਹੁੰਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ 103.9 रुपए। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1.8 ट्रिलियन लास्ट ईयर आ जोड़ा कि 2019 तो 3.9% ज़्यादा है। सो एक किसने प्रेजेंट की है रिपोर्ट, ये यूके बेस्ड एक संस्था है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। उस स्टडी के अकॉर्डिंग यूएसए जोड़ा है वो टॉप पर रहा, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है। एंड उन्होंने पूरे वर्ल्ड की जिन्नी खर्चा होंगे लाइक 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा होंगे वह 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ किसने किया है, यूएस ने ही किया। सैकेंड नंबर पर कौन आता है, चाइना। चाइना ने सैकेंड नंबर पर खर्चा किया है, यूएसए ने किया 738 बिलियन डॉलर्स एंड चाइना ने कितना किया 193.3 बिलियन डॉलर्स। तो इन्ना ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया जा रहा कंट्रीज के द्वारा डिफेंस वास्ते। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है जीडीपी के रिगार्डिंग। तो जीडीपी वाला क्वेश्चन अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो हो सकता है एक बार ना इंपॉर्टेंट हो कि किन्ने परसेंट जी अपनी जीडीपी रही है 2020-21 वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020-21 वाला जो साल है वो इस तरह का रहा है जोड़ा काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। ईवन कि कोरोना ने नहीं छड्डिया आपां फैब मार्च के ही आना शुरू हो गया सी, तो पूरा साल हो गया। तो इस क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि एज पर द सेकेंड एडवांस्ड एस्टीमेट्स ऑफ जीडीपी रिलीज्ड बाय मॉस्पी। मॉस्पी की आ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उन्होंने जीडीपी के रीसेंट जोड़े एस्टीमेट्स है उन्होंने रिलीज़ किया है। तो आप दसना है कि फाइनैंशियल ईयर जो 2020-21 रहा और इंडिया की जीडीपी किन्नी रही है। तो थोनों सबनों पता होएगा कि जी अपनी जीडीपी है माइनस चली गई सी। ईवन कि जोड़ा अपना कोरोना वाला एक रहा सी ना क्वार्टर उहदे विच अपनी जीडीपी -23.4% चली गई। उस अगले क्वार्टर के -7 चली गई। पूरे साल की अगर आप गल करिए तो -8% से रही है, मतलब पूरी इकोनॉमी 8% ना कंट्रैक्ट हुई है अपनी जी जीडीपी है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। किसने रिलीज़ की है रिपोर्ट, ये की है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो इस दे रिगार्डिंग होर काफ़ी फैक्ट है जोड़े आप देख लेने क्योंकि रीसेंटली इंडिया टैक्नीकल रिसैशन के विचों निकलिया। हुण टैक्नीकल रिसैशन जी एक टॉपिक है वो आपां आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता कि टैक्नीकल रिसैशन की हुंदी है। तो वो वाली सिचुएशन हुंदी है जदों किसी कंट्री की इकोनॉमी लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए माइनस च रहे, मतलब लगातार 2 क्वार्टर के उन्होंने जी ग्रोथ है जीडीपी ग्रोथ वो नैगेटिव च रहे, तो कहते हैं कि वो कंट्री पर्टिकुलर टाइम पर जी टैक्नीकल रिसैशन के एंटर हो चुकी है। तो इंडिया लास्ट 2 क्वार्टर के टैक्नीकल रिसैशन के एंटर हो गया सी क्योंकि एक दे विच कितनी रही है अपनी जीडीपी 23.4, ये 24 नहीं है 23.4% ना कंट्रैक्ट हुई। सैकेंड अगले क्वार्टर के अपनी 7.3% ना कंट्रैक्ट हुई। उस तो बाद जाके क्योंकि 2 क्वार्टर तो हो गए, क्वार्टर का मतलब 3 महीने के टाइम पीरियड, उस तो बाद की होया नैक्सट वाले क्वार्टर के जी अपनी जीडीपी आ रीसेंटली 0.4% ना पॉजिटिव च आ गई, मतलब आप माइनस तो ऊपर चले गए आप प्लस च आ गया। ये मतलब आप टैक्नीकल रिसैशन चो बाहर आ गए। पहला जो 2 क्वार्टर लिए माइनस चली गई सी तो मतलब कि आप टैक्नीकल रिसैशन च एंटर हो गए। उस तो बाद जो चाहे 0% तो ऊपर ही चला गया 0.4% ही आ तो भी आप उस टैक्नीकल रिसैशन चो बाहर आ गए हैं। ठीक है, क्यों आया, बिकॉज अपनी जी एग्रीकल्चर सैक्टर है, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर है तो कंस्ट्रक्शन सैक्टर, ये जोड़े सैक्टर्स ने उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। तो अज थोड़े लिए क्वेश्चन है एक छोटा सा, अगर तुम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो थोड़े लिए एक क्वेश्चन है कि एक अपनी कंट्री के कोर सैक्टर होंगे ने 8 कोर सैक्टर है, वो दसना किहड़े किहड़े सैक्टर ने तो उन्होंने सब तो ज़्यादा जी वेटेज आ वो किस सैक्टर की होंगी है, क्योंकि ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि किहड़े सैक्टर्स अपनी इकोनॉमी में काम करते हैं। रिसेंटली कोई एग्जाम होया सी उहदे विच इन्हां सैक्टर्स के बारे क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक सो PCS या फिर UPSC का ही क्वेश्चन सीगा। तो ये बारे आपको पता होना चाहिए। अज की वीडियो तुसीं इहदा आंसर दिओ, कल मैं तुहानूं इहदे आंसर दे दूँगी।
तो टैक्नीकल रिसैशन मैं थोड़ा समझाती है कि जो 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स के GDP ग्रोथ नैगेटिव चली जाए तो फुल फिस्कल GST जो 2020-21 वाला नैशनल NSO ने प्रोजैक्ट किया है कि 8% की जी अपनी ग्रोथ है वो नैगेटिव च गई है। NSO की है नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिन्हों बनाया गया 2 पर्टिकुलर ऑफिसर्स नूं मिला के, एक तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस प्लस NSSO नैशनल सर्वे ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफिस, 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नूं मिला के NSO बनाया गया। उसने प्रोजैक्ट किया कि अपनी जी GDP ग्रोथ है 2020-21 8% नाल कॉन्ट्रैक्ट हुई है। हालांकि जो इकनॉमिक सर्वे आ उन्हें सिर्फ 7.7% किया भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। RBI ने सिर्फ एक 7.5% कॉन्ट्रैक्ट हुई है, बट अपनी एक्सपैक्टेशन तो ज़्यादा जाके ये 8% ना कॉन्ट्रैक्ट होगी। सो इस टॉपिक में थोड़ा जिन्ने भी फैक्ट दसे गए वो थोड़े लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप इकनॉमिक्स पढ़ते हैं पेपर के लिए, बट इकनॉमिक्स कितों आती है पेपर के वो आती है इन्होंने फैक्ट्स तो ही, जो भी अपनी इकोनॉमी चल रहा होंगे इकनॉमिक्स सिर्फ उतों ही आती है पेपर से। सो ये अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए तो आपको पता लगता रहेगा। GDP बहुत हो गया, बट ये पता है किसी को कि GDP होंदा की है। GDP का मतलब की होंदा है कि कंट्रीज की बाउंड्रीज जिन्नी टोटल प्रोडक्शन हुई है अपनी कंट्री सारे सैक्टर्स की, उन्होंने आप कहने GDP ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट। एक होंदा GVA ग्रॉस वैल्यू एडिड, मतलब एक पर्टिकुलर सैक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, मतलब एग्रीकल्चर तो कितनी प्रोडक्शन हुई, मैनुफैक्चरिंग तो कितनी प्रोडक्शन हुई, सर्विसेज तो कितनी हुई, वो सब नूं जो आप मिला लें वो की बनता है GDP। सो ये टॉपिक थोड़े लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने कुछ करंट न्यूज़ कवर हो गया। नाउ अपने को लास्ट का टॉपिक रह गया जो अपना रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। तो पहला आप स्टेट वाइज रामसर साइट्स काफ़ी कवर कर रही हैं, हुण अपने को कुछ ही बाकी रह गई जिहदे आप अज 4 डिस्कस करन जा रहे हैं। 3 स्टेट्स दियां ने। सब तो पहली है लोकटक लेक जिहड़ी कि मणिपुर दे विच है। नैक्सट अपने को है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जिहड़ी कि गुजरात दे विच है। उस तो बाद लोनार लेक है महाराष्ट्र, दैन नंदपुर मधेश्वरी जोड़ा वो भी महाराष्ट्र दे विच ही है। सो इन्होंने 2 अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो लोनार लेक जिहड़ी कि महाराष्ट्र दे विच है, एक है लोकटक लेक जिहड़ी कि मणिपुर दे विच है। सो ये 4 रामसर साइट्स ने। इस तो बाद अपने कुछ ही रामसर साइट्स बचते हैं, अपने सारे रामसर साइट्स 42 दे 42 कवर हो चुकी है। सो ये सी अज की डिस्कशन जिहदे आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख के उस पर करंट न्यूज़ नूं कवर किया, दैन आपने एक स्टैटिक टॉपिक जिहड़ा कि रामसर साइट्स का उसनूं कवर किया। सो अगर थोड़ी कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, थोड़ी सब सारिया क्वेरीज का आंसर दिता जाएगा। अगर तुसीं कोई बैच ज्वाइन करना जिवें कि NTT के बैचेस चल रहे हैं, नायब तहसीलदार के बैचेस चल रहे हैं, पटवारी के बैचेस भी चल रहे हैं, तो किसी भी तरह के अगर तुसीं बैच नूं ज्वाइन करना हो तुसी कंटैक्ट कर सकते हो गुरुकुल की ब्रांचेस नूं जिहड़े कि बठिंडा ते अबोहर दोनों जगह चल रही हैं। अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना हो तो गुरुकुल अबोहर नाम की जी ऐप है उसनूं प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हो, तुहानूं हर एक तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। सो मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ होर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।